हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंकर टैग के बारे में। फ्रेंड्स, एंकर टैग वो टैग है जिसकी मदद से आप दो HTML पेजेस को लिंक अप करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे जब विजिट करते हैं तो आप देखते होंगे कॉन्टैक्ट का पेज उनका अलग होता है, प्रोडक्ट्स का पेज उनका अलग होता है, आपके पास्ट ऑर्डर्स का पेज अलग होता है। इस तरीके के पेजेस को आपस में जब कनेक्ट करा जाता है तो हम लोग यूज करते हैं एंकर टैग। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू डिस्कस करते हैं एंकर टैग की डिटेल्स। एंकर टैग, राइट? क्या करते हैं आप इस टैग की मदद से? जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, आप दो HTML पेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। होने को तो एंकर टैग से मेल और फोन कॉल करने का काम भी करा जाता है, बट जनरली इसका जो प्राइमरी यूज होता है वो होता है एक वेब पेज से अगर दूसरे वेब पेज पे आप यूजर को कोई नेविगेशन देना चाहते हैं तो ये काम करने के लिए आप यूज करते हैं एंकर टैग। अब इससे पहले कि मैं एंकर टैग अपने एग्जाम्पल पे अप्लाई करके दिखाऊं, अपन कोई भी एक वेबसाइट पे विजिट करते हैं। से मैंने ये क्रोम ओपन करा और वहां देखते हैं एंकर टैग का क्या यूज है। सबसे पहले तो आप क्रोम में ही नोटिस करिए, आपको एक जीमेल दिख रहा है ऊपर लिखा हुआ। ये एंकर टैग का एग्जांपल है। अगर मैं इस जीमेल पे क्लिक करूंगा तो जैसा आप देख सकते हैं मैं जीमेल के लॉगिन पेज की तरफ चला जाऊंगा। इसी तरह से अगर मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करूं, जैसे मान लीजिए मैंने sclive.in वेबसाइट को ओपन करा। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा मेरे सामने sclive.in ओपन होगा। अब आप ये देख रहे हैं, होम, अबाउट अस, फ्री प्लेसमेंट सीरीज, दे ऑल आर एंकर टैग्स। आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो यूजर एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अबाउट अस पे क्लिक करा तो यूजर एक अबाउट पेज पे चला जाएगा। मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक करा तो यूजर कॉन्टैक्ट पेज पे चला जाएगा। मैंने होम पे क्लिक करा तो यूजर होम पे आ जाएगा। मतलब यूजर के लिए बहुत आसान हो जाएगा एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना आप ही की वेबसाइट में, अगर आप यूज कर रहे हैं एंकर टैग, राइट? अब इसको हम अपने एग्जाम्पल की तरफ करते हैं अप्लाई, तो आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे। सबसे पहले आप नोटिस करिए, मेरे कोड के अंदर मैंने दो HTML पेजेस बनाए। एक हमारा index.html है जो एक तरह से हमारा अबाउट या होम पेज है, और एक हमारा contact.html है। इनको इंडिविजुअली चला के देखते हैं पहले। तो अगर मैंने इंडेक्स पेज को रन करा तो फ्रेंड्स ये हमारे इंडेक्स पेज का आउटपुट आ रहा है जिसमें एससी की जनरल डिटेल्स हैं। और अगर मैंने क्लिक करा मान लीजिए अबाउट वाले पे, सॉरी कॉन्टैक्ट वाले को रन करा मैंने, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट वाला आउटपुट है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि अबाउट पे यूजर को एक लिंक दूं जिसको क्लिक करने पर वो कॉन्टैक्ट पेज पे पहुंच जाए। तो कैसे करेंगे हम ये काम? ये करने के लिए फ्रेंड्स विल गेट बैक टू द एंकर टैग। तो यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर मेंशन करेंगे सबसे पहले टू विजिट। ध्यान दीजिएगा, टू विजिट कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे एंकर टैग पे। एंकर कैसा टैग है? एंकर फ्रेंड्स एक कंटेनर टैग है, और इसका जो बेयर मिनिमम इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट आपको देना होता है उस एट्रीब्यूट का नाम होता है href, वेयर href वर्ड स्टैंड्स फॉर हाइपर लिंक रेफरेंस। हाइपर लिंक रेफरेंस, राइट? क्या होता है इसकी मदद से? आप यहां पर वो पर्टिकुलर पाथ मेंशन करते हैं, पेज का नाम मेंशन करते हैं जिस पेज पे आप यूजर को करवाना चाहते हैं नेविगेट। तो मैं इस समय किस पे हूं? मैं इस समय मान लीजिए इंडेक्स पे हूं। सॉरी, मैंने इसको कॉन्टैक्ट में लिख दिया है। लेट्स से मैं इसको इरेज करके होम पे ले जाता हूं पहले, है ना? पहले होम से कॉन्टैक्ट पे आते हैं, फिर कॉन्टैक्ट से होम पे जाएंगे। ये रहा हमारा इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज पे आकर मैंने एंकर टैग लिखा, और मैं चाहता हूं यहां पर यूजर को एक लिंक दूं जो उसको कॉन्टैक्ट पे ले जाए। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? मैं यहां लिखूंगा contact.html। ये मेरे पेज का नाम हो गया। बट यूजर को कुछ दिखना भी तो चाहिए क्लिक करने के लिए। वो जो विजिबल टेक्स्ट है जो दिखाना है वो आप एंकर टैग की बॉडी में लिखेंगे, राइट? तो मैंने यहां पर लिख दिया टू विजिट कॉन्टैक्ट पेज, प्लीज क्लिक हेयर। प्लीज क्लिक हेयर। अब आप नोटिस करिएगा जो प्लीज क्लिक हेयर है ये मुझे एक लिंक की तरह दिखेगा, जिसपे जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा हमारे कॉन्टैक्ट पेज पे। टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ दिस, इसको रन करते हैं एंड चेक दी आउटपुट। ये पेज मैंने रन करा, राइट? ये हमारे पास अबाउट का पेज है। मैंने क्लिक करा यहां पर प्लीज क्लिक हेयर पे। जैसे क्लिक करा हम पहुंच गए हमारे कॉन्टैक्ट पेज पे, राइट? इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कॉन्टैक्ट पे भी हम एक लिंक दें जिसको क्लिक करने पर वापस हम आ जाएं होम पेज पे, विच इज index.html। तो मैं इसी को कॉपी करता हूं, राइट? लेट मी कॉपी दिस। कॉपी करके ले चलते हैं इस कोड को कॉन्टैक्ट पे, पेस्ट कर देते हैं, और जहां लिखा हुआ है अपन ने contact.html, वहां अपन लिख देते हैं index.html। ठीक है, यहां कर देते हैं टू विजिट होम पेज और टू विजिट इंडेक्स पेज। तो ये हम होम पेज पे आ गए, रन करा अपन ने, ये हमारा contact.html पेज ओपन हुआ। अब अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो आप नोटिस करिए अबाउट पे आ जाऊंगा,
अबाउट पे क्लिक करूंगा तो नोटिस करिए पहुंच जाऊंगा कॉन्टैक्ट पे। इस तरीके से आप विद इन द वेबसाइट एक पेज से दूसरे पेज पे यूजर को प्रोवाइड करवा सकते हैं नेविगेशन। फर्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है। दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है वो ये कि आप नोटिस करिए इस एग्जांपल में जब मैं किसी भी लिंक पे क्लिक कर रहा हूं तो नोटिस करिए जो अगला पेज ओपन हो रहा है वो सेम विंडो सेम टैब में हो रहा है। टू बी वेरी प्रिसाइज सेम टैब में हो रहा है। कई बार आप देखेंगे कि जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक नए टैब में अगला पेज ओपन होता है। तो ये काम हम लोग कैसे करेंगे? तो दोस्तों ये काम आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ अनदर एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग जिसका नाम होता है टारगेट एट्रीब्यूट। क्या नाम होता है? टारगेट एट्रीब्यूट। ओके। क्या करता है टारगेट एट्रीब्यूट? टारगेट एट्रीब्यूट ये बताता है एंकर को कि जो अगला पेज ओपन होना है वो हमें कहां और कैसे ओपन करना है। इसके लिए पॉसिबल वैल्यूज 5 होती हैं, लेकिन 3 वैल्यूज अब आउटडेटेड हो गई हैं। HTML5 में उन 3 वैल्यूज का कोई यूज नहीं रह गया है। तो जो 2 पॉपुलर वैल्यूज हैं टारगेट की, अपन उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट की फ्रेंड्स जो पहली इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो होती है अंडरस्कोर सेल्फ। अंडरस्कोर सेल्फ गौर कीजिएगा इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर मैं टारगेट नहीं भी लिखता तो जो बिहेवियर आपको अभी दिख रहा है ना वो वैसा ही दिखता है। जैसे एक तरफ मान लीजिए मैंने टारगेट दिया है, ध्यान दीजिएगा कहां दिया है मैंने। कॉन्टैक्ट से होम पे जाने के लिए टारगेट है, लेकिन होम से कॉन्टैक्ट पे आने के लिए मैंने टारगेट नहीं दिया है। ठीक, तो आप नोटिस करिए क्या बिहेवियर मुझे कोड का मिलेगा। मैंने कोड रन करा, ओके, कॉन्टैक्ट पेज हमारा ओपन हुआ। अब चेक करिए अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूं, लेट मी क्लोज दिस। अब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूं तो होम उसी विंडो में ओपन हो रहा है, और अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूं तो कॉन्टैक्ट भी उसी विंडो पे ओपन हो रहा है। कहने का मतलब टारगेट की वैल्यू अंडरस्कोर सेल्फ रखना या ना रखना, दोनों आपको सेम इफेक्ट दिखाएगा। फिर हम टारगेट की वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं ये देखिए। अब अगर आप चाहते हैं अगला पेज नई टैब विंडो में ओपन हो, तो जो टारगेट में सेल्फ लिखा हुआ है ना, इसको सेल्फ की जगह कर दीजिए अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक ये बताता है कि जो अगला पेज है वो एक ब्लैंक टैब, एक न्यू टैब में अपन को ओपन करना है। ठीक है, तो अब नोटिस करिएगा मैंने कॉन्टैक्ट में टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा हुआ है, लेकिन इंडेक्स के अंदर मैंने टारगेट सेट नहीं करा है। तो जब इंडेक्स से कॉन्टैक्ट पे आएंगे सेम टैब में आएंगे, लेकिन जब कॉन्टैक्ट से इंडेक्स पे जाएंगे नया टैब ओपन हो जाएगा। लेट्स चेक दिस आउट। तो मैंने इंडेक्स को रन करा, ठीक है, पुरानी विंडोज में क्लोज कर दे रहा हूं, ये हम इंडेक्स पे हैं, अबाउट अस पे। जैसे मैं क्लिक करूंगा नोटिस करिए सेम टैब विंडो में कॉन्टैक्ट खुल रहा है, लेकिन जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा मुझे एक नई टैब विंडो में देखने को मिल रहा है, अबाउट या होम पेज। तो टारगेट से आप ये डिसाइड करते हो नई विंडो खोलनी है कि सेम विंडो में पेज को करना है अपन को ओपन। इसके अलावा आपने देखा होगा VS कोड मुझे 2 और सजेशंस टारगेट के लिए दे रहा है। चेक करिए अगर आपने नोटिस ना करा हो तो। ठीक है, अगर मैं यहां लिखता हूं अंडरस्कोर ब्लैंक तो मुझे 2 और ऑप्शंस मिल रहे हैं, अंडरस्कोर पेरेंट, अंडरस्कोर टॉप। ये पहले यूज होते थे जब हम लोग फ्रेम्स का यूज करते थे। HTML5 में अब इनका इतना ज्यादा यूज नहीं रह गया है। तो यहां पॉपुलरली आप 2 वैल्यूज देखेंगे, अंडरस्कोर ब्लैंक और अंडरस्कोर सेल्फ, जिसमें सेल्फ इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक, दिस इज अबाउट टारगेट एट्रीब्यूट। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, सपोज करिए फ्रेंड्स ये जो हमारा होम पेज है, बहुत बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत बार ये चीज आपको अपने वेब डेवलपमेंट के दौरान करनी पड़ेगी। ये जो हमारा होम पेज है, मैं चाहता हूं इस पे हम SC लाइव की मेन वेबसाइट का लिंक दें, और जब यूजर क्लिक करे तो SC लाइव की मेन वेबसाइट ओपन हो जाए, है ना। या फिर मान लीजिए मुझे इस पेज से यूट्यूब लिंक करना है, यहां पे क्लिक करूं तो यूट्यूब की विंडो ओपन हो जाए। तो ये आप लोग कैसे करोगे? अब मुझे बताइए SC लाइव, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब आपकी एप्लीकेशन का पार्ट है या ये आउटसाइड दी एप्लीकेशन इंटरनेट की कोई वेबसाइट है? तो जवाब है आउटसाइड दी एप्लीकेशन इंटरनेट की वेबसाइट है। तो जब आप अपने वेब पेज से इनको लिंक करेंगे तो आपको इनका पूरा पूरा यूआरएल देना पड़ेगा। पूरा पूरा यूआरएल मतलब, पूरा पूरा यूआरएल मतलब एब्सोल्यूट यूआरएल। क्या बोलते हैं इसको अपन वेब टेक्नोलॉजीज के टर्म्स में? इसको अपन लोग बोलते हैं आपको देना पड़ेगा एब्सोल्यूट यूआरएल। और अगर आपको लग रहा है सर तो फिर ये क्या है जो आपने दिया है, ये जो मैंने दिया है फ्रेंड्स ये कहलाता है रिलेटिव यूआरएल। क्या मतलब हुआ रिलेटिव यूआरएल का? रिलेटिव यूआरएल का मतलब हुआ जहां से हमारा करंट पेज सर्व हो रहा है वहीं पे सर्च करा जाएगा contact.html को। तो करंट पेज कहां से सर्व हो रहा है? करंट पेज हमारा index.html है। कहां से सर्व हो रहा है? माई फ्रंट एंड ऐप से सर्व हो रहा है। तो यहीं पे ढूंढा जाएगा कॉन्टैक्ट पेज को। क्या कॉन्टैक्ट पेज यहीं पे अवेलेबल है? जी। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल। लेकिन अगर मुझे SC लाइव पे जाना है, फेसबुक पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, अपने पेज पे लिंक देकर, तो फिर वो रिलेटिव नहीं होगा फ्रेंड्स, वो होगा एब्सोल्यूट। इसको भी ऑब्जर्व कीजिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू। तो सबसे पहले अपन एक BR देते हैं,
जिससे नेक्स्ट पेज पे आए। सबसे पहले अपन लोग नॉर्मल तरीके से essaylive.in पे विजिट करते हैं, है ना। किस तरह से विजिट करते हैं, रिलेटिव यूआरएल देकर विजिट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा टू विजिट और टू नो मोर अबाउट अस, ये लिख देते हैं, टू नो मोर अबाउट अस, राइट, ए href इक्वल टू scalive.in, ओके, फॉलोड बाय क्लिक हियर और विजिट scalive.in, है ना। अब ये विजिट scalive.in आपको कैसा दिखेगा, विजिट scalive.in आपको क्लिकेबल लिंक के तौर पे दिखेगा, बट जैसा मैंने आपसे कहा वेबसाइट ओपन नहीं होगी। ठीक, रन करते हैं। मैंने एक बीआर टैग भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इस कारण से एंकर आपको वर्टिकल दिखेंगे, क्योंकि एंकर अपने आप में इनलाइन एलिमेंट होते हैं, तो आउटपुट हॉरिजॉन्टल आएगा। अब अगर मैं इस पेज को सेव करके इसे एग्जीक्यूट करूं तो चेक करिए, ये हमारा अबाउट पेज है, ओके। ठीक है, अब अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो हम नहीं जा पा रहे हैं scalive.in पे। क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आउटपुट में नोटिस करिए आपको मैसेज मिल रहा है कैन नॉट गेट scalive.in। वाई, क्योंकि scalive.in को वही ढूंढा जा रहा है जहां पर हमारा सर्वर चल रहा है, विच इज कॉल्ड रिलेटिव एड्रेसिंग। जबकि scalive.in हमारे सर्वर का पार्ट नहीं है, हमारी एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है, इट्स आउटसाइड आवर डोमेन। इंटरनेट की कोई लाइव वेबसाइट है, तो जैसा मैंने कहा मुझे पूरा पूरा पाथ देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं, देना पड़ेगा scalive का एब्सोल्यूट यूआरएल। अच्छा, कैसे देंगे आप scalive का एब्सोल्यूट यूआरएल, तो आपको यहां छोटा सा चेंज करना है। यहां पूरा पाथ मेंशन करिए, https://scalive.in, राइट। इसी तरह से अगर आपको लगता है आपको यूजर को नेविगेट करवाना है यूट्यूब पे, टू विजिट यूट्यूब, ओके, और यहां अपन लिखेंगे ए href इक्वल टू, इसके लिए भी आप लिखेंगे https://youtube.com यहां आ जाएगा, क्लिक हियर, है ना। तो अब आप नोटिस करिए, ये जो आप देख रहे हैं ना प्रोटोकॉल के साथ कंप्लीट यूआरएल, ये कहलाएगा अपने आप में एब्सोल्यूट यूआरएल। अब अपन ओपन करते हैं अपना पेज। होपफुली अब हमारी scalive और यूट्यूब दोनों साइट्स कनेक्ट हो जाएंगी हमारे पेज से। तो मैंने क्लिक करा, दिस इज आर scalive वेबसाइट, मैंने क्लिक करा एंड दिस मस्ट बी आर यूट्यूब वेबसाइट। सो आपने देखा बहुत इजीली एज अ यूजर आप नेविगेट कर पा रहे हैं एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज और एक पेज से दूसरी एप्लीकेशन या दूसरी वेबसाइट पे, ऑल बिकॉज ऑफ दिस टैग विच इज कॉल्ड एज एंकर। गुड। अब एंकर टैग के बारे में आखिरी एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक, ये बात समझने के लिए एक छोटा सा पेज हम बनाते हैं, फिर आपको एंकर का एक और इंपॉर्टेंट यूज समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैं जिस यूज की बात कर रहा हूं वो है वेब पेज के अंदर नेविगेशन देना, वेब पेज के अंदर यूजर को नेविगेशन देना। जैसे सपोज करिए हम सी लैंग्वेज का कोई ट्यूटोरियल बनाते हैं, कोई वेब पेज बनाते हैं जिसमें सी से रिलेटेड टॉपिक्स की थ्योरी लिखी हुई है। अब टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, तो यूजर को एक एक टॉपिक पे जाने के लिए पूरा पूरा पेज स्क्रॉल करना पड़ेगा, करेक्ट, एक एक चेक करना पड़ेगा पेज स्क्रॉल कर करके एक एक टॉपिक। आप बहुत बार देखते होंगे जो जनरली ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट्स हैं उनमें जो एंकर्स होते हैं, जब आप उन पे क्लिक करते हैं तो सीधे आप उसी वेब पेज में, सेम वेब पेज में किसी और सेक्शन पे पहुंच जाते हैं। ये आप लोगों के पोर्टफोलियो में भी बहुत देखते होंगे। पोर्टफोलियो में ऊपर कुछ एंकर्स होते हैं जिसमें माय प्रोजेक्ट्स होता है और माय स्किल्स होता है। जब आप क्लिक करते हैं तो प्रोजेक्ट वाला पेज ओपन हो जाता है, जबकि वो उसी वेब पेज का एक सेक्शन है। स्किल्स पे क्लिक करते हैं तो स्किल्स वाला सेक्शन ओपन हो जाता है ना। इस चीज को अपन प्रैक्टिकली करके देखते हैं, एक छोटा सा डमी पेज बनाते हैं। सो मैंने एक पेज क्रिएट करा, लेट्स से demo.html और लेट्स कॉल इट tutorial.html, ठीक है, tutorial.html, ठीक। क्या करा इस tutorial.html में, पहले मैंने बेसिक स्केलेटन जनरेट कर लिया, ठीक। ये सब मेटा वगैरह में हटा देता हूं, जैसा मैंने कहा इसके बारे में हम बातचीत करेंगे जब हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाएंगे। टाइटल हटा देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल, ठीक है। एक सेक्शन मैंने इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स लूप का बनाया, है ना। एक सेक्शन मैंने इसके अंदर एरे का बनाया, एक सेक्शन मैंने इसके अंदर सपोज करिए फंक्शंस का बनाया, है ना। और कुछ टेक्स्ट सबके अंदर मैं डमी जनरेट कर देता हूं। तो पी लॉरेन, आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, ये 1000 वर्ड्स का लूप्स के लिए मैंने कुछ टेक्स्ट जनरेट करा, ठीक है। ऑलमोस्ट इतने ही वर्ड्स का जनरेट करते हैं अपन एरे के लिए कुछ टेक्स्ट, पी ग्रेटर देन लॉरेन
फॉलोड बाय 1000, ठीक, टैब। तो ये हमारे लिए कुछ डमी टेक्स्ट जनरेट हो गया, ये मानते हुए कि ये कुछ एरे से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। और यहां पर फिर अपन ने कहा पी लॉरेम 1000 टैब, या हमारे पास टेक्स्ट जनरेट हो गया मान लीजिए फंक्शंस का। अब अभी क्या होगा नोटिस करिएगा, अभी जब आप इस पेज को रन करेंगे यूजर के सामने सारा टेक्स्ट आएगा, सारा ट्यूटोरियल आएगा, लेकिन नोटिस करिए यूजर को एक एक टॉपिक पे जाने के लिए पेज को करना पड़ेगा पूरा पूरा स्क्रोल, पूरा पूरा स्क्रोल करना पड़ेगा पेज को। हम ये चाहते हैं कि यूजर को ऊपर कुछ लिंक्स दे दें, जिस पे क्लिक करते ही वो लूप पे या एरे पे या फंक्शन चैट करते डायरेक्ट नेविगेट कर जाए। ये कैसे होगा? ये होगा विद द हेल्प ऑफ अगेन एंकर टैग। इनफैक्ट मैं एक और टॉपिक लिख देता हूं तो थोड़ा नेविगेशन आपको और बेटर समझ में आएगा। सपोज करिए, सपोज करिए मैंने कहा ये हो गया हमारा पॉइंटर चैप्टर, है ना, पॉइंटर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसके लिए मैंने 1500 वर्ड्स का टेक्स्ट जनरेट करवाया। ठीक, अब मैं ये चाहता हूं कि हमारे वेब पेज के टॉप पे हम कुछ लिंक्स दें, जिस पे क्लिक करने पर यूजर एरे पे, लूप पे, फंक्शन पे या पॉइंटर पे नेविगेट कर जाए। तो फ्रेंड्स ये आप कैसे करेंगे? तो ये करने के होते हैं टोटल 2 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप होता है जहां यूजर को नेविगेट करवाना है, हमें कहां नेविगेट कराना है? हमें पॉइंटर पे नेविगेट कराना है। उस पेज पे जाइए या उस सेक्शन पे जाइए और वहां एक एट्रीब्यूट कोड करिए जिसका नाम होता है आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट, राइट। आईडी में आप कुछ भी टेक्स्ट लिख दीजिए। मैंने टेक्स्ट लिख दिया मान लीजिए टॉपिक, ये कौन सा टॉपिक है? हमारा 4 टॉपिक है, तो मैंने लिख दिया टॉपिक डैश 4। ओके, इसी तरह से आप आइए फंक्शंस पे, यहां सेट करिए एक आईडी। ओके, आईडी इक्वल टू टॉपिक डैश 3। इसी तरह से आप आइए एरे पे और एरे पे लिखिए आईडी इक्वल टू टॉपिक डैश 2। एंड फाइनली आइए लूप पे और टाइटल डालिए आईडी इक्वल टू टॉपिक डैश 1। क्लियर? सेव कर दीजिए। अभी आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा वेब पेज में, बिल्कुल पहले की तरह यूजर को एक एक टॉपिक पे स्क्रॉल करके करना पड़ेगा नेविगेट। बट अब इंटरनली क्या हो गया है वो समझिएगा। इंटरनली आपके हर सेक्शन को एक आइडेंटिटी मिल गई है। और अब आप अपने बॉडी सेक्शन में आइए। बॉडी सेक्शन में आकर मैंने एक H1 टैग लगाया, यहां लिखा मैंने टॉपिक्स, और अब मैंने यहां पर प्रोवाइड करा पहला एंकर टैग href इक्वल टू, यहां से मैं किस पे भेजना चाहता हूं? लूप पे भेजना चाहता हूं, तो आप हैश लिखेंगे, राइट, ये सिंटेक्स का पार्ट है। और लूप पे जो आपने आईडी सेट करी हुई है उसका नाम लिख दीजिए, लूप की आईडी थी टॉपिक पर। ठीक, यहां लिख दीजिए लूप्स। क्या होगा? यूजर जब इस पे क्लिक करेगा लूप वाले सेक्शन पे आ जाएगा। लूप वाला सेक्शन नीचे ही है, तो ज्यादा कुछ नेविगेशन की दिक्कत होगी नहीं। बट बाकियों में देखिएगा आपको इसका बेनिफिट नजर आएगा। अब इसको मैंने कॉपी करा, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा टॉपिक 2। ठीक, लूप के बाद क्या था? एरेज, तो ये हो गया हमारा एरेज। ये हो गया हमारा टॉपिक 3। ठीक है, यहां क्या था? यहां था हमारा फंक्शंस, और ये हो गया हमारा टॉपिक 4। टॉपिक 4 में यहां आ जाएगा पॉइंटर, है ना। अब आप चेक करिए वेब पेज का बिहेवियर कैसा मिल रहा है। बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर अब आपको मिलेगा। अब क्या हो रहा है? ये टॉपिक्स आ रहे हैं एज अ लिंक। मान लीजिए मैंने सीधे पॉइंटर पे मुझे विजिट करना है, तो मैं इस पॉइंटर वाले पे क्लिक करूंगा, एंड एज यू कैन सी मैं सीधे पहुंच जाऊंगा पॉइंटर वाले टॉपिक पे। इसी तरह से अगर मैं ऊपर जाकर क्लिक करता हूं ऑन फंक्शंस, मैं सीधे पहुंच जाऊंगा फंक्शन वाले टॉपिक पे, राइट। इस तरह से आप विद इन द पेज यूजर को नेविगेशन दे सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है इन पे भी क्लिक करने पर, इन पे भी एक टॉप का ऑप्शन हो, क्लिक करने पर वापस हम मेन टॉपिक पे पहुंच जाएं, तो क्या करना पड़ेगा? वेरी इजी, बहुत सिंपल है। अपन क्या करें, इस पूरे को रैप अप कर लेते हैं एक पी टैग के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा मैंने उठाया, सारे एंकर्स उठाए, कट करा, पेस्ट कर दिया पी टैग के अंदर। पी टैग को हम प्रोवाइड कर देते हैं कोई आईडी, या हम H1 को भी आईडी दे सकते थे फॉर दैट मैटर। ठीक है, और यहां मैं लिख देता हूं टॉपिक डैश लिस्ट, ये इसकी आईडी होगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा मैं एक एंकर टैग, और इस एंकर टैग में क्या बोलेंगे अपन? ए, यहां बोल देंगे अपन गो टू, गो टू, सॉरी, गो टू टॉप, है ना। और यहां पर क्या प्रोवाइड कर दें? यहां प्रोवाइड कर दें हैश, और हमारे आईडी को मेंशन कर दें टॉपिक डैश लिस्ट।
ठीक है, इसी एंकर टैग को कॉपी करिए क्योंकि ये तो सभी जगह सेम रहना है ना। सेव करिए। चलिए इधर ये पहुंच गए हम लोग सेकंड वाले टॉपिक पे। यहां प्रोवाइड कर दीजिए एंकर, गो टू टॉप। यहां प्रोवाइड कर दीजिए एक एंकर, ये आपका थर्ड वाला टॉपिक है, गो टू टॉप। और यहां प्रोवाइड कर दीजिए अगेन एंकर, ये आपका फोर्थ वाला टॉपिक है। आप चलाइए पेज को तो ना सिर्फ टॉप से बॉटम का नेविगेशन होगा, बॉटम से टॉप का भी हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शंस पे क्लिक करा, हम फंक्शन पे आ गए, गो टू टॉप पे क्लिक करा, वापस टॉप पे पहुंच गए। एरे पे क्लिक करा तो एरे पे आ गए, गो टू टॉप पे क्लिक करा, वापस पहुंच गए टॉप पे। दिस इज कॉल्ड नेविगेटिंग विद इन द पेज इटसेल्फ। आपने ये भी देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में बिल्कुल बॉटम पे एक एरो होता है, जिसको क्लिक करने पर आप टॉप पे चले जाते हैं। वो भी इसी ट्रिक से करा गया है। हालांकि उसमें जावास्क्रिप्ट भी लगी है क्योंकि उसमें एनिमेशन आ रहा है, बट जो बेसिक लिंकिंग है वो इसी टेक्निक से हो रही है, विच इज लिंकिंग विद इन द पेज इटसेल्फ। आई होप एंकर टैग आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैग के साथ, विच इज कॉल्ड आईएनजी टैग। बाय बाय, टेक केयर।